और इस समय आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ इस समय जो ये सड़क जा रही है ये मुख्य मार्ग है मसूरी जाने का, बाईपास मार्ग है मसूरी जाने का। यहाँ से ये मार्ग हाथीपाँव निकलता है और इस क्षेत्र में पड़ने वाला जो ग्राम सभा है गलजवाड़ी, और गलजवाड़ी के में इस समय हरेला पर्व किस प्रकार से मनाया जा रहा है आपने देख रहे होंगे कि ग्राम प्रधान जो है लीला शर्मा अपने ग्रामीणों के साथ में, अपने वार्ड मेंबरों के साथ में इस समय स्वच्छता अभियान के साथ में हरेला पर्व को आज मना रही हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ चल रहा है। जब व्यक्ति कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है तो चीज़ें उसके अनुरूप हो जाती हैं। यहाँ देखिए अपने सीमित संसाधनों के द्वारा ग्राम प्रधान जी के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर स्वच्छता अभियान के साथ में आज हरेला पर्व जो आज पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, आज देखिए अपने स्तर पर ये अपनी ग्राम सभा के अंदर ये मना रही हैं। साथ में इनके वार्ड मेंबर्स भी हैं जो बड़े मनोयोग के साथ में इस पर्व की सार्थकता को बनाते हुए किस प्रकार से ये पर्व एक राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए उसकी रूपरेखा के लिए ये लोग एक ज़मीनी धरातल तैयार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य पर्वों को, अन्य राज्यों के पर्वों को इस प्रदेश के अंदर ही मनाया जाता है, तो हरेला को क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस दिन, इस दिवस के दिन हज़ारों वृक्षों का रोपण पृथ्वी पर किया जाएगा और उससे वृक्षारोपण तो कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ साथ पर्यावरण में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। कार्बन जो ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे थे, उस कार्बन ब्लूप्रिंट में भी क्या आएगी, कमी आएगी। कार्बन जो वातावरण के अंदर है वो इन पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ये गाजर घास जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको अपने क्षेत्र से इस समय हटाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। इस समय जो आप देख रहे हैं ये ग्राम गलजवाड़ी है और सहसपुर क्षेत्र के अंदर ये आती है। और ये जो मार्ग है ये बाईपास मार्ग है मसूरी का, जो कि हाथीपाँव में जाकर निकलता है। यहाँ देखिए पूरा जो गांव है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और गांव के युवा भी हैं जो कि इस कार्यक्रम को में अपना योगदान कर रहे हैं। आओ महाराज, हाथ लगाओ। जाओ। ग्राम गलजवाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम ग्राम प्रधान श्रीमती लीला शर्मा जी के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है। देखिए पूरे ग्रामीण बड़े मनोयोग से हुन्छ त यो हुन्छ कति छ अब छैन जाऊ धेरै अ त यहाँ दुईटा थियो यहाँ पनि ना फाट जाक्छ हो त ओइ यस्तो यस्तो कालो यो एउटा
चलाना ना करा वीडियो में आऊंगा अरे यही रहा है ना छमा ये आ वीडियो में जो अपने सीमित संसाधन इस क्षेत्र में आज हरेला की वृक्षारोपण इनके पास में वृक्ष नहीं है, मगर उसके ना होते हुए भी नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड में एक क्षेत्र के अंदर जैसे सहसपुर क्षेत्र है, उसके अंदर एक अनोखे रूप से एक प्रधान के द्वारा हरेला पर्व किस प्रकार मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रधान जी से ही परिचय करवाता हूँ कि उनके मन में किस प्रकार से एक अनोखा हरेला पर्व अपने क्षेत्रवासियों के साथ में एक स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर जो चलाया जा रहा है, तो ऐसा क्या उनके मन में था इस पर्व को लेकर। तो आइए हम सीधे बातचीत करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको इस हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश के तरफ से आप सभी मातृशक्ति को पहले प्रणाम करता हूं, और साथ में एक अनोखे रूप से जो ये आप हरेला पर्व अपने क्षेत्र का मना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ग्राम पंचायत गलजीवाड़ी सहसपुर ब्लॉक देहरादून से हूँ और मेरा नाम लीला शर्मा है। मैं ग्राम प्रधान गलजीवाड़ी से हूँ और मैं 2008 से प्रधान हूँ। जब से मैं प्रधान बनी हूँ हमने आपका स्वच्छता और पर्यावरण के लिए हम लोग ने काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष करते ही आ रहे हैं। आज जो है 16 जुलाई को
हरेला दिवस था, हम लोग को अभी तक कहीं से कोई पेड़ नहीं आया। पहले तो काफ़ी 1000 पेड़ भी आते थे, नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो हर साल करते हैं। हमें यही इंतज़ार नहीं रहता कि हम लोग का पेड़ आएगा जब भी हम लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने गांव वालों से बोला कि सब लोग अपने घर से एक एक पौधा लेके आएंगे, तो सभी लोग ने ग्रामवासियों ने सब एक एक पौधा लेके आए हैं। फिर हमारी यहाँ की हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी अंजना शर्मा भी पहुँच किए हैं, उन्होंने भी पौधा लगाया है। तो हम ही गाँव वाले सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण करते हैं। हमने अभी 5 जुलाई को भी हमने 9000 लग रहा है, जो कि शीशम का पेड़, बांस का पेड़, आपका बबूल का पेड़, मौसमी, नींबू, ये सारे लग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो गांव का हरियाली है, स्वच्छता है, वो हमेशा बना रहे और सोच रहे हरियाली हमेशा रहे। जब हरियाली होगी जब जाके हमें जल मिलेगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग जल वगैरह कहाँ से पिएंगे। आने वाले समय में हमारे लिए जल के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सभी से, चाहे मेरा गांव हो, चाहे सभी गांव के ग्रामवासी, प्रदेशवासी, सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूं, हमें जल को बचाने के लिए हमें हरेला लगाना चाहिए, हमें पौधा लगाना चाहिए। मैं सबसे अपील करती हूं कि हर घर से एक एक लोग आए, अपने पितरों के नाम से एक एक पेड़ लगाएं, उनको ये जल हमेशा बना रहेगा, हरियाली बनी रहेगी। धन्यवाद। देखिए साथियों, आपने देखा कि उत्तराखंड देवभूमि के एक छोटी सी ग्राम सभा के अंदर एक मातृशक्ति के द्वारा, एक नारी शक्ति के द्वारा ये प्रण लिया गया है कि अपने क्षेत्र के अंदर एक विशेष रूप से एक सीमित साधनों के होते हुए भी आज उनके पास में, जैसा कि बताया गया कि वृक्ष नहीं पहुंच पाए, कि चाहे कोई भी कारण रहे हो, मगर उन्होंने अपने विवेक को लेते हुए, अपने लंबे कार्यकाल को के अनुभव के आधार पर उन्होंने उन वृक्षों को लिया जिनकी कटिंग लगाई जा सकती है। अभी आपने देखा क्षेत्र में कि ग्रामवासियों के द्वारा उन कटिंगों को इकट्ठा गया और उनका रोपण इस क्षेत्र में किया गया। और इस लंबे जो 1.5-2 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, अगर इसमें से लगभग अगर 50% पेड़ भी अगर बच जाते हैं तो ये जो हरेला पर्व है ये अपने आप में सार्थक कहलाएगा। तो पूरे प्रदेशवासियों को कि मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहूँगा कि अगर आप में अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति है अपने क्षेत्र के अंदर, तो आपको कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती। अब मैं आपका परिचय करा रहा हूँ क्षेत्र की। मैडम, आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंजना शर्मा। ग्राम पंचायत से आप कब से हैं मैडम यहाँ? ये सर मैं 2020 से हूँ यहाँ पे, अगस्त 2020 में। मेरा नाम अंजना शर्मा है। अंजना शर्मा जी। शर्मा जी, पहले तो आपको हरेला की बहुत बहुत बधाई। ये जो संस्था हमारी सक्षम प्रचलन संस्थान है और ये चाह रही है कि इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। इसे राष्ट्रीय पर्व इसलिए हम घोषित कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम छठ मनाते हैं, अन्य राज्यों के प्रोग्राम मनाते हैं, महाराष्ट्र का हम वो गणेश पूजन करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा देवभूमि का जो हरेला पर्व है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, वो पूरा राष्ट्र मनाए। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इस मुहिम में आप कैसे जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे सर। जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा बना हुआ जी। है, उसके लिए हर मंच से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। तो जिस तरह से वृक्षारोपण पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रदेश में नहीं पूरे देश पे ही समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है। और जहाँ तक हमारी ग्राम प्रधान जी हैं, वो समय समय पर तरह तरह के अभियान चलाती रहती हैं, स्वच्छता अभियान, नदी को बचाने का अभियान, वृक्षारोपण अभियान। तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि प्रदेश से निकलकर पूरे देश में जो हमारा हरेला पर्व है ना, पूरे देश में फैलेगा। बस यही। यहाँ एक मैंने जैसे बोला कि एक देवभूमि के छोटे से ग्राम सभा के अंदर पूरे देश से अपील की जा रही है, राज्य से अपील की जा रही है कि हरेला पर्व जो है उसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। तो उसी कड़ी में मैं फिर बात कर रहा हूँ वार्ड मेंबर विमला देवी जी से। विमला जी, परिचय तो आपका बहुत पुराना है, मगर मैं जानना चाहूँगा कि आज इस क्षेत्र में जो ये कार्यक्रम है उसकी आपकी भूमिका किस प्रकार की है? सबसे पहले तो आप सभी को हरेला पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम विमला छेत्री है, मैं इंदिरा नगर गलजीवाड़ी में रहती हूँ और मैं यहाँ की वार्ड मेंबर उप प्रधान 2008 से रह चुकी हूँ। और 2008 से जैसे कि हम लगातार हरेला पर्व और सफाई अभियान हम ये करते आ रहे हैं गांव के, अपने छोटे से गांव में अपने गांव को साफ़ रखने के लिए। और हरेला पर्व हर साल हम हरेला पर्व मनाते हैं और
सारे गांव में हर जगह पे जहाँ खाली जगह है, जहाँ ग्राम समाज के भी जंगल है, वहाँ पे सारा हम पौधा लगाते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधा लगा के हम इसलिए लगाते हैं कि गांव हरा भरा रहे और जल की कमी इस गांव को ना हो। बहुत अच्छी बात है कि जल जो है वो बहुत मुख्य कारण है कि सबसे ज़्यादा जो गृहिणी हैं उनके जो कामकाज हैं वो पानी के बिना नहीं चलते। तो जल रहेगा तो जीवन रहेगा और गृहस्थी भी सही ढंग से चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा विमला जी आपने। मैं आप सभी से जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप गोरखा, हाँ कोई बात नहीं मैडम आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम हरिकला है। अच्छा हरिकला जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने हरेला पर एक अनोखे ढंग से बनाया और एक मैसेज दिया। आपने पूरे राष्ट्र को एक मैसेज दिया। इस ग्राम सभा ने मैसेज दिया कि कम संसाधनों के द्वारा भी अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप अपने कार्य को कर सकते हैं। तो ये वृक्षारोपण आपके द्वारा किया गया। तो शुरुआत कैसे की आप लोगों ने? सुबह उठ के मतलब क्या कार्यक्रम आपस में बातचीत किस प्रकार के, जब आपके पास पे पेड़ पौधे नहीं पहुंचे तो किस प्रकार से ये कार्यक्रम डिसाइड किया आप लोगों ने? सर, प्रधान जी ने कल ही बोला था कि घर से एक एक पौधा लेके आना है और वृक्षारोपण करना है, और कल बोल दिया था सबको। और हम सुबह उठे और दीदी का मैसेज आ गया कि तो मैं देख रहा हूँ 200-250 पौधे आपके द्वारा अभी तक रोपण कर दिया गया। एक बहुत अच्छी बात है। मैडम सबने घर से एक पौधा लेकर आए। बिल्कुल। अच्छा वार्ड मेंबर गलजवाड़ी, हाँ जी, कौन से वार्ड से हैं? मैं यहाँ इंदिरा नगर से हूँ। मेरा नाम कोपिला थापा है। वार्ड नंबर कौन से वार्ड? 7, वार्ड नंबर 7, इंदिरा नगर गलजवाड़ी से हूँ। जी। और आप सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। जी सर नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपके द्वारा। जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास में पेड़ पौधे नहीं थे, मगर उसके बाद में भी आपने अपने विवेक के आधार पर, प्रधान जी ने अपने विवेक के आधार पर, देखिए कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो व्यक्ति होगा उसमें एक सोच होगी। तो वृक्षारोपण को किस प्रकार से सफल बनाना है बिना सरकारी सहायता से, ये आपने देखा होगा प्रधान जी के द्वारा। आप लोगों का बहुत बार, और मात्र मेरे को दिख रहा है सबसे ज़्यादा युवा भी हैं यहाँ बहुत सारे, मगर मातृशक्ति यहाँ जो है वो बड़े ही जोश खरोश के साथ में इस कार्यक्रम में। एक बार दोबारा से हरेला की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी ग्राम सभा को, और आशा है कि ये मैसेज पूरे देश तक पहुंचेगा और राष्ट्र इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएगा। धन्यवाद।